बोझ और समस्या के नीचे आप वर्षों से दबे हुए थे, उससे अब राहत मिलने का समय आ गया है। दोस्तों, जब आपको पता चला कि राहु महाराज हमारे राशि में आकर के विराजमान हो चुके हैं, अब हमें शुभ फल प्रदान करेगा, लेकिन वास्तविक में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं। वो हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि हमेशा सीधी होती है और उनकी दृष्टि इतनी तीव्र होती है कि व्यक्ति के ऊपर यदि पड़ जाए अशुभ, तो व्यक्ति के मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज जलाकर राख कर देते हैं, मिलने वाली सफलता को जलाकर राख कर देते हैं, जीवन में उलझने उत्पन्न कर देते हैं, परिवार में खटास उत्पन्न कर देते हैं, रिश्ते खराब कर देते हैं, यानी चारों तरफ से समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन हम बात करें धनु राशि के बारे में, दोस्तों समझ लीजिए कि अब आप अपने जीवन में कामयाबी और अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि राहु महाराज अभी आपके तीसरे घर में विराजमान है, यानी तीसरे घर में विराजमान होने के कारण ये साहस का, पराक्रम का, ऊर्जा का कारक माना जाता है। लेकिन राहु महाराज यहाँ तीसरे घर में होने के बावजूद भी आपको शुभ फल, शुभ परिणाम नहीं दे रहा था। जहां घर में उलझने उत्पन्न हो रही थी, मानसिक प्रताड़नाएं मिल रही थी, कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, समस्या पे समस्या आकर खड़ी हो रही थी, यानी जीवन एक थमसा गया था, एक कदम आगे जाते थे और एक कदम पीछे आ रहे थे, लेकिन न तो उससे कहीं ज्यादा पीछे आप जा रहे थे, न उससे ज्यादा कहीं आगे जा रहे थे, क्योंकि राहु महाराज आपके पराक्रम भाव में थे। लेकिन पराक्रम भाव से 3 घर पे दृष्टि बनाए हुए थे, और 3 घर पे दृष्टि बनाए हुए के कारण क्यों नहीं सफलता मिल रही थी और कैसे अब आपको सफलता मिलेगी, पूरी जानकारी हम बताने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि ये वीडियो मिस कर दिए तो आने वाले समय में आप अपने सफलता से चूक जाएंगे। यानी राहु महाराज आपके पराक्रम घर में होने से 5वें घर पे, 7वें घर पे और 9वें घर पे दृष्टि डाल रहे थे, क्योंकि 5वां घर की जो स्वामी होते हैं, जो दृष्टि डाल रहे हैं, वहां से मेष राशि पड़ता है, और मेष राशि के स्वामी यानी मंगल था, जो कि मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि बनी हुई थी। और मंगल और राहु की जब व्यक्ति के ऊपर दृष्टि बनती है तो अकाल मौत से भी सामना करना पड़ता है, अचानक एक्सीडेंट, रोग, ऋण, कर्ज, धन हानि की संभावना बन जाती है। ठीक आपके साथ ऐसी हो रहा था। इसके बाद 7वें घर पे दृष्टि, जो कि 7वां घर पे दृष्टि पड़ने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न हो रहे थे, पारिवारिक उलझने उत्पन्न हो रहे थे, व्यापार बिजनेस नहीं चल पा रहे थे, जहां आप फायदा के बारे में आप सोचते वहीं आपको नुकसान उठाना पड़ रहा था, क्योंकि 7वें घर में दृष्टि पड़ने के कारण जो होता है यहाँ से मिथुन राशि, और मिथुन राशि के स्वामी कौन है, यानी बुध महाराज, जो कि वाणी, व्यापार, बुद्धि, परिवार, संतान के कारक माने जाते हैं। 7वें घर पे भी आपकी उलझन बन रही थी। इसके राहु महाराज की यानी 9वें घर पे दृष्टि, जो कि 9वें घर पे दृष्टि पड़ने के कारण आपके मान सम्मान सब आप गवा चुके थे, आपके ऊपर गलत आरोप इल्जाम लग रहे थे, जो आपके साहस, पराक्रम, हिम्मत है वो आप खो चुके थे, क्योंकि मंगल 9वां घर का जो राशि के स्वामी वो यानी सिंह है, और सिंह होने के कारण अपने आप में एक ऐसा वक्त था जहां अपने सुख सुविधा की चरम सीमा पर आप थे, और चरम सीमा पे होने के साथ साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से जीवन में परिवर्तन हुआ, अचानक से जीवन में करवट ली और सब कुछ बदल करके रख गया। लेकिन अब यही राहुदेव महाराज जो शुभ फल आपको नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि ये वृद्धा अवस्था में थे। दोस्तों, कोई भी वृद्ध व्यक्ति होता है तो हमें सिर्फ आशीर्वाद दे सकते हैं, ना कि हमें शारीरिक रूप से हमें मदद कर सकता है। ठीक राहुदेव महाराज यही कर रहे थे, न तो आपको ज्यादा नुकसान कर रहे थे, न ही ज्यादा आपको फायदा कर रहे थे, और जीवन को एक ऐसे स्तर पर लाकर के खड़ा कर देते जहां एक कदम आगे और एक कदम पीछे जा रहे थे। लेकिन अब आपका जीवन पूरी तरह से आगे जाने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पे युवा अवस्था में राहुदेव महाराज आने वाले हैं, और युवा अवस्था में जैसे आएंगे वैसे मेष राशि यानी आपके 5वें घर पे दृष्टि पड़ेगी उनकी, तो इतनी तेज दृष्टि पड़ने वाली है जहां पे कुछ नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है, और उस नुकसान से यदि आप बच गए तो अपने जीवन में सफलता पे सफलता पाते हुए चले जाएंगे, क्योंकि मेष राशि के स्वामी यानी मंगल है, और मंगल महाराज आपके राशि में इसी घर में आगमन हो रहा है उनका। तो समझ लीजिए कि राहु का और मंगल का दोनों तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। एक तरफ से साहस, पराक्रम मंगल महाराज देंगे, दूसरे तरफ से राहुदेव महाराज आपके कार्यों में प्रगति लाएंगे, क्योंकि सीधी दृष्टि डालेंगे और बहुत ही तीव्र दृष्टि डालने वाले हैं। वहीं 7वें घर पे यानी बिजनेस, व्यापार, कैरियर, उलझन, परिवार की जो समस्या उत्पन्न हो रही थी वो समस्या समाप्त होने वाले हैं,
और जीवन में जो रिश्ते में खटास उत्पन्न होते वो भी समाप्त होंगे। साथ ही 9वां घर पे दृष्टि पड़ने के कारण राहु की यहाँ से आपके भाग किस्मत खुलने वाले हैं। जो देश विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत बड़े परिवर्तन लेकर के आ रहा है। और साथ ही धन का आगमन होगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज की प्राप्ति होने वाली है। और इनकी जो दृष्टि है यानी 11वें भाव पे जो मंगल महाराज की राहु महाराज की सीधी दृष्टि नहीं पड़ रही है, क्योंकि 11वें घर में अभी जो है राहु तो महाराज खुद विराजमान है। खुद विराजमान होने के कारण ये घर जो है धन का भी माना जाता है। तो धन का आगमन आपके 9वें घर से होगा। यहाँ देश विदेश, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, टेक्नोलॉजी, शेयर मार्केट, यहाँ से आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और साथ ही नुकसान होने की भी चांसेस है, क्योंकि लालच से आपको बचना है। और कोई भी कार्य करने से पहले उस कार्य के बारे में बहुत अत्यधिक सही तरह से ग्रहण करना है, ताकि अपने जीवन में आपको नुकसान न उठाना पड़े और संकट समस्या में आपको फिर से न जाना पड़े। यानी राहु महाराज युवा